एज एन एथलीट अगर आपकी पावर खराब है तो आप किसी अच्छे लेवल पे नहीं जा पाओगे। और काफी सारे एथलीट्स गलत तरीके यूज करते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से महीने बीतते जाएंगे लेकिन जो एक्सप्लोसिव पावर आपको चाहिए वो नहीं आ पाएगी। लेकिन मैं आपके साथ हूँ और इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझाऊंगा कि पावर क्या है और इसे हम कैसे सही तरीके से बढ़ा सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम में। लेकिन अगर मैं आपके साथ हूँ तो वीडियो के एंड तक आप भी मेरा साथ जरूर देना। अब देखो, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझेंगे। पहला जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि पावर होता क्या है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे जनरल एक्सरसाइजेस फॉर पावर, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे माइंडसेट नीडेड फॉर पावर। ठीक है, तो ये 3 पार्ट रहेंगे। पहले हम देखेंगे कि पावर होता क्या है, फिर उसके लिए कौन सी हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज हमें पता चलेगा कि ये पावर के लिए है या फिर स्ट्रेंथ के लिए है। फिर तीसरा रहेगा माइंडसेट नीडेड फॉर पावर। अब जो ये तीसरा पार्ट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये चीज आपको मतलब यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप ढूंढ लो, मिलेगी भी तो वो इंग्लिश में मिलेगी, हिंदी में कोई इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्ट इस पार्ट को जाके स्किप करके देख लो। जब तक आपको ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा, आप तीसरा पार्ट भी उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। बिना टाइम वेस्ट में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि पावर होता क्या है। अब जो पावर है इसको समझने के 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला है फोर्स वेलोसिटी कर्व और दूसरा है रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। नाम से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अब फोर्स वेलोसिटी कर्व, हर एक शब्द को हम तोड़ के समझते हैं। इसमें 3 अक्षर हैं, 3 वर्ड हैं। पहला है फोर्स, दूसरा है वेलोसिटी और तीसरा है कर्व। फोर्स का मतलब क्या होता है कि हम कितनी ताकत लगा पा रहे हैं। आपके लिए एकदम स्केल से बढ़िया सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसमें ये एक लाइन बना दी अपन ने और एक लाइन नीचे ये बना दी। अब यहाँ पे हमारे पास जो वाई एक्सिस है, यानी कि जो लाइन खड़ी है वो होती है फोर्स, और जो लाइन नीचे लेटी है वो होती है वेलोसिटी। फोर्स आपको पता है कि क्या है, कि हम कितनी ताकत लगा सकते हैं। अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है स्पीड, कि हम कितना तेज कोई चीज को कर पा रहे हैं। तो फोर्स वेलोसिटी कर्व में कुछ नहीं है, 2 लाइन बनी है। एक लाइन ये बताती है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इस लाइन के जितना हम ऊपर जाते जाएंगे इसका मतलब है कि हम उतना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। और नीचे वाली जो लाइन है इस पर हम जितना आगे जाते जाएंगे इसका मतलब है कि हम कितना ज्यादा तेज किसी एक्टिविटी को कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं कर्व ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा कर्व। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान लगाना है। अब हम इस लाइन को देखेंगे, जो मैंने ऊपर से ये एक ग्रेडियंट वाली लाइन बनाई ना, उस लाइन को हमें ध्यान से देखना है। इस लाइन पे हम 3 पॉइंट बना रहे हैं। एक हो गया ये वाला पॉइंट, एक हो गया ये वाला पॉइंट और एक हो गया ये वाला पॉइंट। अब जो ऊपर वाला पॉइंट रहता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, ये होती है स्ट्रेंथ। और जो नीचे वाला पॉइंट है ये होती है हमारी स्पीड, और जो बीच वाला पॉइंट है ये होता है पावर। अब जो ये स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, स्ट्रेंथ वाले पॉइंट को आप देखो, ये कहाँ पे है? यहाँ पे है, मतलब फोर्स में सबसे ज्यादा ऊपर है। आप फोर्स के कंपेरिजन में देखो, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा ऊपर है, फिर बीच में पावर है, फिर स्पीड एकदम नीचे है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम कितनी ताकत लगा रहे हैं। स्पीड का मतलब नहीं होता कि हम कितनी ताकत लगा रहे हैं। पावर का मतलब नहीं होता कि हम कितनी ताकत लगा रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, एक एथलीट में जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है इसका मतलब है कि वो उतना ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है। और क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हम कितना फोर्स लगा पा रहे हैं, ये इस लाइन पे ज्यादा ऊपर है। सेम वैसे ही अगर हम नीचे वाली लाइन को देखेंगे, वेलोसिटी वाली लाइन को देखेंगे, जो अक्षर, जो वर्ड जितना आगे है इसका मतलब है कि हम उसमें ज्यादा स्पीड लगाएंगे। ठीक, स्पीड का मतलब होता है कि हम कोई चीज को कितना तेज कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ का मतलब नहीं होता कि हम कोई चीज को तेज कर रहे हैं। जो चीज जितना आगे होगी, जितना राइट साइड में होगी, इसका मतलब है कि उस चीज में, उस एक्टिविटी में हम ज्यादा तेज कर रहे हैं कोई चीज को। स्पीड वाली एक्टिविटीज सबसे फास्ट होंगी, पावर वाली भी फास्ट होंगी लेकिन स्पीड से कम होंगी। लेकिन जो पावर वाली एक्सरसाइजेस है वो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज से थोड़ा तेज होंगी। अगर आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम हर एक चीज के लिए एक एक एक्सरसाइज का एग्जांपल ले लेते हैं। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का आप एग्जांपल ले लो स्क्वाट। आप स्क्वाट कितने केजी से कर सकते हो? मान लेते हैं कि आप 120 किलो से स्क्वाट कर लोगे, फुल स्क्वाट कर लोगे, 120 किलो लेके पूरा नीचे बैठ जाओगे, पूरा ऊपर उठोगे, तो ये एक स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है। वहीं पे अगर हम पावर की बात करें तो इसमें आ जाएगा हमारा स्क्वाट जंप। सेम मूवमेंट है, दोनों एक्सरसाइज में हम नीचे बैठेंगे, दोनों एक्सरसाइज में हम नीचे से बैठने के बाद ऊपर खड़े होंगे। लेकिन जो स्क्वाट जंप है इसमें क्या, हमारी बॉडी ऊपर हवा में चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर ज्यादा फास्ट खड़े हुए थे। अब लेकिन स्क्वाट जंप आप 120 किलो से नहीं कर पाओगे। स्क्वाट जंप जब हम करेंगे तो वो वेट कम हो जाएगा, 80 किलो हो जाएगा या 70 किलो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वेट कम हो गया, वेट कम हो गया मतलब हम फोर्स कम लगा रहे हैं। अब क्योंकि हम फोर्स कम लगा रहे हैं तो पावर क्या है, स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में नीचे है। लेकिन क्योंकि हम स्क्वाट जंप में ऊपर जा पा रहे हैं, हम जंप कर पा रहे हैं, हम हवा में जा रहे हैं,
वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम स्पीड में कर पा रहे हैं वो चीज, और क्योंकि हम इस एक्सरसाइज को, पावर वाली एक्सरसाइज को स्पीड में कर पा रहे हैं, ये स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में राइट साइड में ज्यादा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब स्पीड का एग्जांपल आप देखो, स्पीड का एग्जांपल होगा वर्टिकल जंप। हम वर्टिकल जंप करते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन से जंप करेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी वेट नहीं रहेगा। अब क्योंकि हम लोग कोई भी वेट के साथ जंप नहीं कर रहे हैं, 0 kg वेट है, मतलब सिर्फ हमारा बॉडी वेट है, तो यहाँ पे क्या है, हम और भी कम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें हम और ज्यादा स्पीड में ऊपर उठ रहे हैं, तभी तो हम ज्यादा हाइट पे जंप कर पा रहे हैं। तो देखो अब ये 3 एक्सरसाइज है, स्क्वाट है, स्क्वाट जंप है, वर्टिकल जंप है। तीनों एक्सरसाइज का मूवमेंट पैटर्न बिल्कुल सेम है। तीनों एक्सरसाइज में हम नीचे बैठने के बाद खड़े होंगे, लेकिन जो स्क्वाट है, स्क्वाट में हम ज्यादा वजन लेके खड़ा हो पा रहे हैं, स्क्वाट जंप में हम कम वजन लेके खड़ा हो पा रहे हैं, और जब हम वर्टिकल जंप कर रहे हैं तब बिल्कुल ही कम वजन है। तो वजन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा फोर्स डेवलपमेंट कम हो रहा है, हम कम फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जब हम स्क्वाट कर रहे थे तब हम जमीन से चिपके रह जा रहे थे पूरे टाइम, और स्क्वाट जंप में हम थोड़ा सा ऊपर गए थे, क्योंकि स्क्वाट जंप हम थोड़ा स्पीड में कर पा रहे हैं, और सेम वैसे ही वर्टिकल जंप में हम और भी ज्यादा ऊपर जा पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो स्क्वाट से स्क्वाट जंप आएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्क्वाट जंप से वर्टिकल जंप पे जाएंगे तब भी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन स्क्वाट से स्क्वाट जंप पे आएंगे तो पावर भी कम होगी, और स्क्वाट जंप से वर्टिकल जंप पे आएंगे तब भी पावर कम होगी। स्ट्रेंथ का मतलब है कि हम कितनी ताकत लगा सकते हैं, स्पीड का मतलब है कि हम कितनी स्पीड में कोई चीज को कर पा रहे हैं, और वैसे ही पावर का मतलब है कि हम कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा फोर्स, कितना जल्दी लगा पा रहे हैं। ये स्ट्रेंथ और पावर दोनों का मिक्सचर है। अगर समझ में आया हो इतना तो वीडियो को लाइक कर देना, और चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में ये चीज याद रहे। अब हम इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं, और वो है रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। अब जैसे फोर्स वेलोसिटी कर्व में 3 चीज थी, फोर्स था, एक वेलोसिटी था और कर्व था। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक है रेट और दूसरा है फोर्स डेवलपमेंट। अब फोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कितनी ताकत लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। अब रेट को हमें समझना पड़ेगा, रेट क्या होता है, पर यूनिट। अब ये रेट आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा, सब्जियों का रेट रहता है, हम कोई भी सामान खरीदे उसका रेट रहता है, तो वो रेट क्या रहता है, जैसे 1 किलो आलू कितने का मिलेगा हमें, 30 रुपए का मिलेगा मान लो, तो ये 30 रुपए पर केजी। अब ये पर केजी जहां पे भी आ जाता है, फिर पर यूनिट, वो होता है रेट। अब 30 रुपए में ऐसे नहीं कि आपको कितना भी आलू मिल जाएगा, 10 किलो ले जाओ, 15 किलो ले जाओ, 30 रुपए में आपको सिर्फ 1 किलो आलू मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो ये रेट होता है। सेम वही रेट हमारा फोर्स डेवलपमेंट का भी होता है। अब जब भी किसी भी चीज का हम रेट निकालते हैं तो उसमें 2 यूनिट रहती है। अब जैसे इसमें 2 यूनिट है, एक है कि रुपीज मतलब पैसे कितने लगेंगे, और एक है केजी मतलब क्वांटिटी, हमें कितनी चीज मिलेगी। ठीक, तो जब भी रेट रहता है तो 2 चीजें रहती है। अब जो ये आलू वाला एग्जांपल है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ आलू, है ना, रेट ऑफ आलू। अब रेट हम कैसे मेजर करेंगे, रुपीज में, और आलू को हम कैसे मेजर करेंगे, क्वांटिटी में। तो सेम वैसे ही जो हमारा रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट है, उसमें 2 चीजें हैं, एक है रेट, और रेट किसका, फोर्स डेवलपमेंट का। फोर्स डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करेंगे, इसको मेजर हम करते हैं न्यूटन में। ज्यादा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप मान लो, समझ लो न्यूटन में, कि कोई भी एथलीट कितना फोर्स लगा पा रहा है वो न्यूटन में मेजर होगा। अब रेट की क्या यूनिट रहेगी, ये होगी यहाँ पे टाइम। इन दोनों चीजों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन पर टाइम की यूनिट, कि हम कितना फोर्स लगा पा रहे हैं एक यूनिट टाइम में। हमें फोर्स लगाना है, लेकिन हम एक यूनिट टाइम में कितना फोर्स लगा पा रहे हैं वो चेक हो रहा है। थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसमें भी एक एग्जांपल देखेंगे, वो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। आप मान लो कि 2 एथलीट हैं, ठीक, एक है एथलीट ए, एक है एथलीट बी, दोनों का बॉडी वेट 70 kg है, ठीक, सेम वजन है, और ये दोनों एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो है स्क्वाट। और स्क्वाट करते टाइम दोनों सेम वेट उठा रहे हैं। एथलीट ए 120 किलो से स्क्वाट कर रहा है, एथलीट बी भी 120 किलो से स्क्वाट कर रहा है, ठीक, वेट सेम है दोनों का, जो वो वेट उठा रहे हैं वो वेट भी सेम है। अब लेकिन जब ये स्क्वाट कर रहे हैं तो स्क्वाट में क्या होगा, दोनों ही एथलीट नीचे बैठेंगे। जैसे ये एथलीट 1 है, ये एथलीट 1 नीचे बैठ गया, पूरा थोड़ा गंदा सा लग सकता है मेरा डायग्राम, लेकिन ये नीचे बैठ गया, दोनों ही एथलीट नीचे बैठ रहे हैं, सेम डेप्थ पे बैठ रहे हैं। अब इसके बाद जब वो बैठ गए ना, इसके बैठने के बाद में वो खड़े होंगे। अब ये भी मान लेते हैं कि दोनों की हाइट भी सेम है, दोनों के लेग की लेंथ भी सेम है, दोनों को वेट सेम ही हाइट पे उठाना है। हाइट ऊपर नीचे रहती है, तो जैसे जिनकी हाइट कम है उनको कम हाइट पे उठाना है, जिसकी हाइट ज्यादा है उनको ज्यादा हाइट पे उठाना है। लेकिन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि दोनों का वेट सेम है, सेम वेट उठा रहे हैं, सेम हाइट पे उठ रहे हैं, ठीक, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, मतलब एकदम डुप्लीकेट मान लो आप। लेकिन एक डिफरेंस है, जो पहला एथलीट है ना, एथलीट ए, ये थोड़ा ऊपर स्लो उठ रहा है, और जो एथलीट बी है ये थोड़ा फास्ट उठ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का फोर्स डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं।
एथलीट ए भी तो 120 किलो उठा रहा है, एथलीट बी भी 120 उठा रहा है, दोनों सेम वेट उठा रहे हैं, मतलब फोर्स डेवलपमेंट दोनों का बिल्कुल सेम है। लेकिन अंतर किस चीज का है, एक स्लो उठ रहा है, एक फास्ट उठ रहा है, और वही है हमारा रेट। अब न्यूटन और टाइम का देखो, मान लो न्यूटन को हम रिप्लेस कर देते केजी से, जो एथलीट ए है, एथलीट ए 120 केजी उठा रहा है, ठीक, एथलीट बी भी 120 केजी उठा रहा है, लेकिन एथलीट ए उसको उठा रहा है 2 सेकंड में, एथलीट बी उठा रहा है 1 सेकंड में। समझ लो, एथलीट ए को 2 सेकंड लग रहे हैं सेम वेट उठाने में, एथलीट बी को 1 सेकंड लग रहा है। अगर दोनों की यूनिट हम सेम कर दें, अगर ये 120 किलो 2 सेकंड में उठा रहा है, तो ये 1 सेकंड में कितना उठा रहा होगा, 60 किलो उठा रहा होगा। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट कितना हो गया, 60 केजी पर सेकंड, 1 सेकंड में 60 केजी। और वहीं पे जो दूसरा एथलीट है ये क्या कर रहा है, 120 केजी पर 1 सेकंड। अब यहाँ पे देखो, ये जो रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट है किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के अंदर पावर ज्यादा है। स्ट्रेंथ दोनों एथलीट में सेम है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन एक एथलीट में पावर ज्यादा है क्योंकि वो सेम वेट को ज्यादा स्पीड में उठा पा रहा है। आई होप आपको रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि हम एक अमाउंट ऑफ फोर्स कितना जल्दी लगा पा रहे हैं, या उल्टा समझो तो हम 1 सेकंड में कितना फोर्स लगा पा रहे हैं। अगर दो एथलीट है, दोनों को 1 सेकंड दिया जाए फोर्स लगाने के लिए, तो एक हो सकता है कि ज्यादा जल्दी फोर्स लगा पाए, एक हो सकता है थोड़ा लेट फोर्स लगा पाए। अब ये आपको लगता होगा कि ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जल्दी लगा पा रहा है, एक लेट लगा पा रहा है। अगर दोनों सेम वेट उठा रहे हैं तो दोनों को सेम टाइम लगना चाहिए। तो एक थोड़ा और एक्सपेरिमेंट टाइप का आप एग्जांपल समझ सकते हो। आप सबने फोर्स प्लेट देखी होंगी, मतलब वीडियोस में देखी होंगी आपने, कि बहुत सारे एथलीट उन्हें यूज करते हैं अपने ट्रेनिंग में, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि ये चीजें उन एथलीट्स को कैसे हेल्प करती होगी। ये हमें फोर्स डेवलपमेंट समझने में हेल्प करती है। अपने पास वो फोर्स प्लेट है नहीं। आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो वेट मशीन का, जो वजन नापने वाली मशीन रहती है। अब देखो ये सेटअप कैसा होगा, हम 2 पोल खड़े कर लेंगे, ये आप मान लो स्क्वाट रैक समझ लो इसको। अब ये नीचे हमारा ये ग्राउंड का लेवल है, ये हमारे 2 पोल हो गए। अब इन पोल के बीच में हमने एक होल कर दिए, और ये होल के बीच में से हमने एक रॉड लगा दी, ठीक, यहाँ पे ये होल के अंदर से गई है, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ से जमीन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये अच्छी मतलब मजबूती से हमने जोड़ के रखा है, सीमेंट वीमेंट लगा के, कि ये हिले ही ना, यहाँ से भी ये नहीं हिलेगा। और यहाँ पे ये होल के बीच में से डाल रखा है, तो ये पाइप भी अब नहीं हिला सकते हम, एकदम फिक्स सेटअप कर लिया अपन ने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे एक वेट वाली मशीन, ठीक, वजन नापने की मशीन है। थोड़ी ये हैवी ड्यूटी वाली मशीन है, ऐसे नॉर्मल वाली हल्की फुल्की नहीं है, मजबूत मशीन है, कि ये मतलब अपने को कम से कम 1000 किलो तक का वेट नाप के बता दे, ठीक, ऐसी मतलब 10,000 किलो तक का वेट नाप के बता दे, ऐसी मशीन है, स्ट्रॉन्ग मेटल की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 एथलीट ले लेंगे, दोनों एथलीट को बोलेंगे कि तुम आ जाओ इसके नीचे, सेम हाइट के रखेंगे, है ना, और दोनों को बिठा देंगे ऐसे, जैसे हम स्क्वाट करते हैं ना, तो ऐसे स्क्वाट की पोजीशन पे आ जाएंगे। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम दोनों एथलीट को बोलेंगे कि आपको इस रॉड को ऊपर पुश करना है, मतलब आप उसके नीचे आ गए। अब आपको जैसे हम स्क्वाट करते हैं वैसे स्क्वाट की तरह आपको पुश करना है। अब ये यहाँ से जोड़ के रखा है हमने, अच्छे से यहाँ से जोड़ के रखा है, तो ये इसको तोड़ तो सकता नहीं है। मशीन भी अच्छी है, मजबूत मशीन है, मशीन भी नहीं टूटेगी, सब एकदम अच्छा पक्का काम किया अपन ने। अब यहाँ से जब हम पुश करेंगे, तो ऐसे नहीं कि एथलीट जब उसका मन करे तब तक पुश करेगा, हम एथलीट को टाइम देंगे 1 सेकंड का, ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम देंगे कि आपको पुश करना है। हम टाइम स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही स्टार्ट बोलेंगे आपको पुश करना है, 1 सेकंड बाद हम टाइम बंद कर देंगे। 1 सेकंड के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपने कितना केजी वेट उठाया है। ऐसा नहीं, जैसे मान लो ये जो एथलीट है ना, ये अगर 60 किलो का है, अगर ये इसके ऊपर बैठा है तो इसका वेट पहले तो 60 किलो दिखाएगा, लेकिन जब ये वेट को ऊपर, इस रॉड को ऊपर पुश करने लगेगा ना, तो जो रॉड के ऊपर, वो वेटिंग मशीन के ऊपर जो वेट बताता है, वो वेट भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो ये साइड का सेटअप है, इसका वेट भी उस एथलीट के साथ जुड़ता जाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। अब 1 सेकंड के बाद हो सकता है कि जो एक एथलीट है, एथलीट ए का वजन बताने लग जाए 120 किलो, हो सकता है एथलीट बी है, एथलीट बी का भी 1 सेकंड के बाद में 140 किलो वेट बताने लग जाए, ठीक। 2 एथलीट है, दोनों एथलीट पुश कर रहे हैं, सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, सेम हाइट है, लेकिन एग्जैक्ट 1 सेकंड के पॉइंट के ऊपर एथलीट ए का वजन 120 भी हो सकता है, एथलीट बी का वजन 140 भी हो सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, कौन सा एथलीट ज्यादा जल्दी वो उस रॉड को पुश कर पा रहा है अपनी पूरी जान लगा। अब ये चाहो, अब ये हो सकता है कि अगर हम उनको बोल देंगे तुम्हें 5 सेकंड तक पुश करना है, तो हो सकता है कि 5 सेकंड के बाद एथलीट ए का वेट 190 किलो दिखाने लग जाए, लेकिन एथलीट बी का सिर्फ 160 किलो तक जा पाए। ऐसा भी हो सकता है एथलीट ए है, वो जल्दी फोर्स नहीं लगा पा रहा है, लेकिन अगर उसको टाइम मिल गया, हाँ कि मतलब 5 सेकंड का टाइम है, अच्छे से फोर्स लगा लो, मसल को टाइट कर लो धीरे धीरे, तो उस केस में वो ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है। लेकिन जो एथलीट बी है, उसको अगर हम ज्यादा टाइम दे देंगे तो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, मैक्सिमम 160 तक जा पाएगा, लेकिन वो अपने 140 तक भी जल्दी पहुंच जाएगा।
ठीक, तो ये दो एथलीट का दोनों का आप अलग अलग डिफरेंस समझ पा रहे हो। और हमें कौन सा एथलीट बनना है, हमें बनना है एथलीट भी। हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, हमें जो फोर्स है वो कम टाइम में लगाना है, जल्दी से हमारे फोर्स को यूज करना है, तभी जाके हमारी स्पीड बढ़ पाएगी, तभी जाके हमारी वर्टिकल जंप इंप्रूव होगी, तभी जाके हम एक ओवरऑल अच्छे एथलीट बन पाएंगे, एक्सप्लोसिव बन पाएंगे। थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब पावर होती कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक और बार देख सकते हो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन समझ लो इन चीजों को अच्छे से। अब दूसरा हम देखते हैं जनरल एक्सरसाइजेस फॉर पावर। दोनों चीजों की एक्सरसाइज देख लो, स्ट्रेंथ की भी देख लो और पावर की भी देख लो, ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर पाए अच्छे से। एक होगा हमारा स्ट्रेंथ, वो एक्सरसाइजेस जो हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, और दूसरा होगा वो एक्सरसाइजेस जो पावर को बढ़ाती हैं। स्ट्रेंथ की कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि स्क्वाट, फिर हो गया डेडलिफ्ट, फिर हो गया बेंच प्रेस। ठीक, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं। सेम ऐसी पावर कौन सी एक्सरसाइज बढ़ाती है हमारी, बढ़ाती है पावर क्लीन, फिर स्नैच बढ़ाती है हमारी पावर, जंप स्क्वाट बढ़ाती है हमारी पावर। ये एक्सरसाइज स्ट्रेंथ की है, ये पावर की है, ये किसने बताया और ऐसा क्यों है? उनका बहुत ही एक सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन है, और वो ये है कि जो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस हैं इन्हें हम धीरे धीरे भी कर सकते हैं, लेकिन जो पावर की एक्सरसाइजेस हैं इन्हें हम धीरे नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। जिन एक्सरसाइजेस को आप धीरे धीरे कर सकते हो, टाइम फ्रेम की लिमिट नहीं है, वो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज होंगी। और जिन्हें हम धीरे कर ही नहीं सकते, मतलब उन्हें हमें फास्ट ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, वो होगी पावर की एक्सरसाइज। जैसे स्क्वाट है, स्क्वाट में आप नीचे बैठ गए, अब ऊपर उठने के लिए किसी ने बोला थोड़ी आपको कि मतलब आप जल्दी से उठो। अगर वेट भारी है, आप ग्राइंड करते 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 बहुत धीरे भी उठ सकते हो। डेडलिफ्ट है, डेडलिफ्ट में भी आपने देखा होगा बहुत सारे एथलीट मतलब बहुत लंबे टाइम तक खींच के फिर उठाते हैं वेट को। बेंच प्रेस में भी ऐसा होता है कि हम वेट को नीचे ले आए, लेकिन पुश कर रहे तो बीच में रुक गए, आधा 1 सेकंड के लिए रुके हुए हैं, पुश कर रहे हैं, वो पुश ही नहीं हो रहा है, फिर और जान लगा रहे हैं, और जान लगा रहे हैं, धीरे 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 करके वो थोड़ा थोड़ा वेट ऊपर उठ रहा है। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज है ना, इनमें हम बहुत धीरे फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन क्लीन और स्नैच है, इन एक्सरसाइजेस को हम कैसे धीरे करेंगे? जैसे वो स्टिक ड्रिल करते हैं, मतलब स्टिक के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं कि मतलब क्लीन और स्नैच की टेक्निक को सीख लें, तो उस टाइप की जो ड्रिल्स रहती है, एकदम स्लो स्लो उठा रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो जैसे ये एक स्लो तरीका करने का। लेकिन क्या हम एक हैवी वेट के साथ इस तरीके से कर पाएंगे एक्सरसाइज? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर हम क्लीन या स्नैच कर रहे हैं या जंप स्क्वाट कर रहे हैं, इन एक्सरसाइजेस को हमें तेज ही करना पड़ेगा। तेज नहीं होगा तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि एथलीट है, क्लीन के लिए वेट को ऊपर उठाया, लेकिन वो ऊपर उठा ही नहीं पाया क्योंकि वो स्पीड ही कम थी उसमें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि पावर की एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज कौन सी है। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, और वो है माइंडसेट नीडेड फॉर पावर। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ अच्छे से, है ना। माइंडसेट नीडेड फॉर पावर, ठीक, ये हो गया हाईलाइट, बाकी सब मिटा देते हैं। अब देखो, हम जब भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें हमारा गोल डिसाइड करना पड़ेगा, हमें क्या चीज़ चाहिए। हम चाहें तो जिम में जाके अपनी स्ट्रेंथ को भी ट्रेन कर सकते हैं, पावर को भी ट्रेन कर सकते हैं, स्पीड को भी ट्रेन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमारे ट्रैक पे स्पीड आनी चाहिए, हमारी जंप अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा अल्टीमेट गोल तो ये है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है कि पहले अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर लो, स्ट्रेंथ के बाद अपनी पावर को इम्प्रूव कर लो, पावर के बाद अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर लो। और बहुत बार ऐसा हुआ कि एक एथलीट है, उस एथलीट की स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड कम है। और अगर इस टाइप के कुछ एथलीट्स है तो उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देना है? पावर पे ध्यान देना है। क्योंकि जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ ऐसे है कि यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। जो पहला पहाड़ है ये क्या है? हमारी स्ट्रेंथ। और दूसरा पहाड़ है, ये क्या है? ये हमारी है स्पीड। और हम इस पहाड़ पे खड़े हैं, हमें जाना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए रहेगी? हमें एक ब्रिज चाहिए, और वही ब्रिज होता है पावर। ठीक, तो आप पहले चाहो तो स्ट्रेंथ इंप्रूव कर लो, फिर पावर कर लो, फिर स्पीड कर लो, लेकिन आपको पावर करनी पड़ेगी, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो क्यों ना हम हमारी ट्रेनिंग को ऐसे इस तरीके से करें कि हमारी सिर्फ स्ट्रेंथ ना बढ़े, हमारी स्ट्रेंथ और पावर दोनों एक साथ बढ़ जाए। अब वो कैसे होगा? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रेंथ और पावर दो टाइप की एक्सरसाइज होती है। पावर वो एक्सरसाइज जिनको हम स्लो नहीं कर सकते, तो पावर वाली एक्सरसाइज तो जब भी आप करोगे वो तो आपकी पावर बढ़ाएगी। लेकिन जो स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज है, हम उन्हें एक अलग तरीके से कर सकते हैं जिससे वो भी हमारी पावर बढ़ाएंगी। जो स्क्वाट है, जो डेडलिफ्ट है और जो बेंच प्रेस है, इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस है जो हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, इनको भी हम यूज कर सकते हैं हमारी पावर बढ़ाने के लिए। अब वो कैसे होगा? सेम वही एग्जांपल देखो, दो एथलीट थे अपने पास स्टार्टिंग में, जो पहले बताया था मैंने, एक है एथलीट ए, एक है एथलीट बी। दोनों का वेट कितना था? 70 केजी था। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, आप ध्यान दे रहे हो वीडियो पे। दोनों ने कितने केजी से स्क्वाट किया था? 120 किलो से स्क्वाट किया था। दोनों का वेट सेम है, सेम वेट उठा रहे हैं। लेकिन जो एथलीट ए है, ये कितने देर में? 2 सेकंड में स्क्वाट कर रहा था
और एथलीट बी 1 सेकंड में स्क्वाट कर रहा था। और उस टाइम पे ही मैंने बता दिया था कि जो एथलीट बी है इसकी क्या ज़्यादा अच्छी है, इसकी पावर अच्छी है। तो अब अपना आप जब वर्कआउट करोगे, अगर आपको स्क्वाट करना है तो आपने डिसाइड किया होगा कि पहले आप मतलब 110 किलो से स्क्वाट करोगे मान लो। अब अगर आपने वेट डिसाइड ही कर रखा है कि आपको 110 किलो से ही स्क्वाट करना है, आप इससे 3 रैप करोगे और इसके 2 सेट करोगे मान लो। ये आपका वर्कआउट है, ये आप वर्कआउट करने से पहले ही डिसाइड कर चुके हो कि आज आप जाके जिम में ये करोगे। और हाँ, मान लेते हैं कि आपके लिए ये एक डिसेंट वर्कआउट है, ये आप कर लोगे आराम से। मतलब ऐसा नहीं कि ये वर्कआउट फेल हो जाएगा। आप 3 रैप करोगे, आप 2 सेट करोगे और ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी पावर भी बढ़े तो उसके लिए दोनों सेट में जो 3 रैप है, मतलब आप टोटल 6 रैप करोगे। जो सारे 6 रैप है ना, इन सब 6 रैप को आपको क्या करना है, एज फास्ट एज पॉसिबल। आप सिर्फ उस वर्कआउट को करने के लिए मत करो। आप ये मत सोचो कि मेरे को 110 किलो से 3 स्क्वाट करने हैं, तो उससे वो यही होगा कि आप 110 किलो उठाने लग जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ ही डेवलप होगी। आप वर्कआउट करने जा रहे हो, आप ये सोच के जाओ कि मैं 110 किलो से 3 स्क्वाट करूंगा, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी उठाऊंगा वेट को, एकदम स्पीड में पुश करते हुए, फास्ट। जब आप इस तरीके से ट्रेनिंग करोगे तब जाके आपकी पावर बढ़ने लगेगी। डेडलिफ्ट कर रहे हैं, बेंच प्रेस कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वेट हैवी है, आप उसको नहीं उठा पाओगे उतना तेज। हाँ, एक लिमिट के बाद जब हैवी वेट रहता है उसको नहीं उठा सकते हम तेज, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। जब हम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, डेडलिफ्ट में उठा रहे हैं वेट को या बेंच प्रेस में पुश कर रहे हैं, तो आप उस मूवमेंट को जितना हो सके उतना तेज करने की कोशिश करो। अब देखो, जैसे मतलब एथलीट ए है, एथलीट बी है, ये 2 सेकंड में कर रहा है, ये 1 सेकंड में कर रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मतलब सीधे ही 1 सेकंड में करने लग जाओ, लेकिन 2 सेकंड से अच्छे कि आप 1.99 सेकंड में कर लो, उससे अच्छा है कि आप 1.95 सेकंड में कर लो। थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर लो, और ये जो थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट करोगे उससे आपकी पावर बहुत जल्दी बढ़ेगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आपने 2-3 महीने ऑफ सीजन कर लिया, अपनी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ा ली, लेकिन स्पीड वहीं की वहीं है। स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी पावर को डेवलप करते चलो, और वो कब होगा, जब आप वेट को ट्राई करोगे जितना हो सके उतना फास्ट लिफ्ट करने का। वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे इस तरीके से एक्सप्लेन करते हुए आपको चीज़ें समझाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।